बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इमरान खान साहब पर बगावत का एक ख़तरनाक मुकदमा बनाने की तैयारी हो चुकी है और बाकायदा तौर पर यह मुकदमा आपको 1 या 2 दिन में बनाने के हवाले से खबर सामने आ जाएगी। ये कैसा मुकदमा बनाया जा रहा है। उसके अलावा नादरीन, जो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त उम्रे पे गए हुए हैं और उनकी वहाँ से जो टिकटॉक वीडियोज़ आ रही हैं उसके बारे में इमरान रियाज साहब ने एक इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपने आप को इस वक्त कह रही है कि हम अवामी पार्टी हैं और हम अवाम के साथ खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के बूटों में लेटे हुए हैं, तो उनकी भी आप एक मुनाफकत चेक करें और किस तरह वो अपने आप को अवामी पार्टी बना रहे हैं। और इसी खबर की डिटेल मैं आपको सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, बलोचिस्तान में कल की रिपोर्ट भी देख ले और आज की मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने और जो गैर मुल्की मीडिया है इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बलोचिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, पुरअमन एहतजाज, आपको पता ही है, डॉक्टर माहरिंग बलोच और दूसरे लोग जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हमारी जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं उनकी तरफ से डायरेक्ट, यानी वो लोग जिनके पास किसी किस्म का कोई असला नहीं है, पुरअमन एहतजाज वो कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर। नाज़रीन, वो तो रिपोर्ट चलो सामने आ रही हैं, लेकिन अब आप देखिए कि अपोजिशन जमात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसका इस वक्त दावा भी है कि वो जो है वो अवाम की सियासत कर रही है और अवाम के साथ खड़ी हुई। लेकिन जब बलोचिस्तान में इस तरह का 3 दिन हो गए, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है मुजाहिरीन के ऊपर, कम अज कम वो आवाज़ नहीं उठा रहे थे, इसका मतलब है वो भी किसी न किसी की जो लीडरशिप मौजूद है वो कंप्रोमाइज़ है और किसी न किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। एक तरफ वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने डॉक्टर माहरिंग बलोच से भी रब्ता करना है, दूसरे लोगों से भी रब्ता करना है, लेकिन एक तरफ वो खामोश है, तो फिर उनकी भी मुनाफकत यहाँ से जो है वो ज़ाहिर हो रही है। ये खबर। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं और वुज़रा हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है और उनकी तनख्वाह जो है पहले तकरीबन 1,80,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख से भी ऊपर कर दिया गया है। एक तरफ जो है वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि पेंशनर्स और जो तनख्वाहदार तबका है जो बड़ी थोड़ी तनख्वाह लेते हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाए क्योंकि IMF की तरफ से दबाव है, और दूसरी तरफ वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और PTI भी इसके अंदर शामिल है जो कि अपने आप को बड़ी अवामी जमात कहती है, लेकिन जब उनकी भी मफाद की बात आई तो उन्होंने भी इसके ऊपर वोट दिया। तो IMF को, यानी ये गरीब जो वुज़रा है, जो मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें नज़र आती हैं और ये बड़े बड़े वुज़रा की तनख्वाहें नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये मुनाफकत करते हैं। IMF को यही हमें बातें बताते हैं कि जी IMF को मसला है, जब किसी गरीब के या छोटे मुलाजमों को पैसे देने की बारी आती है तो IMF आ जाता है, लेकिन अपने लिए इनकी IMF नहीं है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, सारे शामिल है उसके अंदर। उसके बाद अगली खबर जो है वो है इमरान खान साहब के हवाले से जो बगावत का मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट, जो खास तौर पर जो 3 ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक ऑफिशियल है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक जो है इमरान खान साहब के नाम से ट्विटर अकाउंट है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट करते रहते हैं। और अब खबर ये सामने आ रही है कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो जो है अलीमा खान साहबा जो है वो भेजती हैं और अब वो ट्वीट जो है जिबरान इलियास और इसके अलावा जो और 2-3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, अजहर मिशवानी हैं, वो उन ट्विटर जो अली है, अली मलिक हैं, 3 लोग हैं, वो इसको हैंडल करते हैं। तो अब इसके ऊपर एक GIT बनाई गई थी और GIT के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15-16 अरकान को भी तलब किया गया था और उनको तलब करके जो है वो उनके ऊपर तहकीकात भी की जा रही है। और अब ये खबर दी है जी जवेद चौधरी साहब ने, आपको बताया जवेद चौधरी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होते हैं और वो जो खबर देते हैं वो यही खबर होती है। तो पाकिस्तान, यानी आप अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा बनाया जाएगा और ये बड़ा ख़तरनाक मुकदमा होगा। यानी उन्होंने बगावत पर उकसाया लोगों को और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर उन्होंने बगावत करवाने की कोशिश की है। नाज़रीन, पाकिस्तान में यही मसला है जो अच्छा शरीफ साहब ने कहा था कि मीडिया जो होता है वो आईना होता है, वो दिखाता है, बजाय इसके कि आप आईना तोड़े अपना चेहरा साफ कर लें। यानी हमने अपने जो किरदार हैं, अपना जो काम है वो, यानी अपने करतूत ठीक नहीं करने, हम उसी तरह, यानी अब आप देखें ना दहशत गर्दी बढ़ रही है और जो अटैक हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के लोगों पर हो रहे हैं,
सोशल मीडिया के लोग उठाया जा रहा है। अब मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, बाकी मसले सारे हल हैं, दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि अब इमरान खान साहब पर बगावत का मुकदमा बनाने से क्या होगा। इमरान खान साहब जब तक ये मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, उनके ऊपर कोई मुकदमा हो या ना हो, या तो पाकिस्तान की आवाम बाहर निकलेगी तो फिर इमरान खान साहब बाहर आएंगे, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो गैबी मदद आती है तो इमरान खान बाहर आएंगे, वरना ये लीडरशिप भी उन्हें बाहर नहीं लिया जा सकती और ये वाली इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को कभी भी बाहर आने नहीं देगी। बाकी ये सारे सियासी मुकदमात हैं। यानी पाकिस्तान में ये होता है कि आप दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहते, आप उसे कुछ कहते हैं जो आपसे सवाल करता है कि दहशतगर्द कहाँ से आए। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछने पर आपको गद्दार करार दिया जाता है। अब नाज़रीन, अगली खबर जो है वो इमरान रियाज खान की खबर है और ख़बर उन्होंने ये दी है कि मरियम नवाज साहिबा और जो शहबाज शरीफ साहब है वो जो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गए हुए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पूरे 60 के करीब अफराद हैं जिसमें सरकारी अखराजात पर वो लोग गए हुए हैं। और उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो भी वायरल हुई है, हरम पाक के अंदर से बैठी हुई हैं और उसके ऊपर जो है टाइटल दिया हुआ है मुस्लिम नून के ऑफिशियल पेज की तरफ से कि वो बच्चों को दीन की तबलीग कर रही हैं। इस हवाले से खबर ये सामने आई कि बहुत बड़े बड़े कैमरा जो हैं वो अरेंज किए गए हैं, कैमरामैन बहुत बड़े बड़े, और वो जो है जब भी मरियम नवाज साहिबा उम्रे के अंदर होती है, कोई परफॉर्म कर रही होती है, तो वहाँ से उनकी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जाती है और उनको बाकायदा तौर पर ऊपर जो है मजहबी म्यूज़िक लगा कर उसे जनाब वायरल किया जाता है। तो उसके साथ साथ आपने एक और तस्वीर देखी, ये तस्वीर बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं और आप देखें कि कैमरामैन कहाँ खड़ा हुआ है, बिल्कुल आगे खड़ा हुआ है जहाँ पर रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लोग नहीं खड़े होते अदब की वजह से, लेकिन क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब की 3 या 4 एंगल से कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, उनके लिए जगह खाली करवानी पड़ती है। तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए वहाँ से जो है अब उनकी जो है जगह खाली करवाने के लिए वहाँ पर कैमरामैन मौजूद है और वो शहबाज शरीफ साहब की वीडियोस बना कर फेंक रहा है। अब नाज़रीन, एक तो ये मतलब इस तरह की इमरान खान साहब की वीडियोस जब आती थी तो ये असल में ना हर चीज़ में नकल करते हैं। अब वहाँ से ये भी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की वीडियो, हालांकि इमरान खान साहब की जो वीडियोस होती थी वो लोग बनाते थे, फैंस से उनके लोग करीब आते, उनकी वीडियोस बनाते, फिर उसको वायरल कर देते थे। तो अब ये अपना बयानिया बना सरकारी वसाइल पर बड़े बड़े कैमरे अरेंज करके बाकायदा तौर पर 60-70 लोगों को सरकारी खर्चे पर ला कर तब उम्रा करके उसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं और अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मजहबी जज्बात लोगों को उभार कर अपने साथ मिलाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हकीकत में लोग जब आप अपने वोट के जरिए आते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जब आप बूटों के तस्मों के साथ लटक के आते हैं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।